इधर प्रदूषण से घिरे दिल्ली एनसीआर के कई इलाके हैं। दिल्ली में एक्यूआई बहुत खराब है। दिल्ली में एक्यूआई 349 पर पहुंचा है। गुरुग्राम यूपी के कई शहरों में स्मॉग की परत है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंची है। एक्यूआई 349 पर पहुंचा है। स्मॉग की परत कई इलाकों में नजर आई है। धुएं के आगे विजिबिलिटी बेहद कम रही। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। तो फिलहाल कंडीशन देखिए जरा आप, हालात देखिए आप, किस तरीके से स्मॉग की एक परत छाई हुई है। तो सांसों पर संकट है। दिल्ली ओवरऑल की बात की जाए तो 402 एक्यूआई है। अलीपुर का जिक्र करते हैं, 320 यहाँ पे एक्यूआई दर्ज किया गया है। आनंद विहार की बात की जाए तो 402 आनंद विहार में है। अशोक विहार में देखा जाए तो 359 बवाना में है, और इसी के अलावा बवाना में 350 भी, और बुराड़ी में बात की जाए तो 369 बुराड़ी में एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया। द्वारका सेक्टर 8 में बात की जाए तो 338 यहाँ पर एक्यूआई लेवल दर्ज है। एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में। आईजीआई एयरपोर्ट पर भी 317 एक्यूआई है। जहांगीरपुरी में 355 है। मुंडका का जिक्र किया जाए तो 360 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें किस तरीके से एक्यूआई लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भावना इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। भावना, हवा में जहर घुल रहा है। फिलहाल जो जानकारी है वो क्या कुछ है आपके पास, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि ग्रैप 2 भी लागू कर दिया गया है। जी दीपिका, मैं आपको बता दूं कि दिन पर दिन जो दिल्ली की आबो हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में जाती जा रही है। दिल्ली में तमाम जगहों पर एक्यूआई लेवल जो है 400 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है दम घोटने वाली हवा में जो है दिल्ली के लोग अब सांस लेते नजर आ रहे हैं, जो कि उनके सेहत के लिए भी काफी हानिकारक हो सकता है। और दिल्ली सरकार लगातार इस प्रदूषण को कम करने के लिए एक के बाद एक एहतियात कदम उठाए जा रही है। जहाँ पटाखों पर बैन लगाया गया था, उसके बाद ग्रैप 1 लागू गया था, उसके बाद अब जो है सीएक्यूएम द्वारा ग्रैप 2 भी लागू कर दिया गया है, ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन को लेकर जो है थोड़ी बहुत राहत दिल्ली वालों को मिल सके। जैसे जैसे सर्दियां दस्तक देती है वैसे वैसे दिल्ली में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। और वहीं इस पूरे मामले में देखा जाए तो जितना प्रदूषण दिल्ली में है उसको लेकर अब ये भी बातें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जलने वाली पराली जो है वो एक अहम वजह बन जाती है, जो कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। पंजाब में पराली जलने के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर पराली जलने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण से दिल्ली में इस तरीके की दमघोटू सांस हवा जो है वो होती जा रही है और लोगों को बेहद परेशान कर रही है। तमाम जगहों पर देखा जाए तो इस प्रदूषण के कारण जो है विजिबिलिटी भी जो है बहुत कम होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सर्दियां दस्तक देती है तो कहीं ना कहीं आसमान में एक धुंध की चादर देखने को मिलती है। लेकिन अगर फिलहाल दिल्ली की स्थिति की बात की जाए तो ये सर्दियों की शुरुआत पे कोई धुंध की चादर नहीं, एक पॉल्यूशन की चादर है, दिल्ली वालों के लिए काफी हानिकारक होती जा रही है और दिल्ली वालों को अब इसको लेकर परेशानी भी होती जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली वालों को भी अब इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर जो है अपना सहयोग देना बेहद ही जरूरी है। इस तरीके से ग्रैप 2 लागू किया गया है, जो नियम शर्तें लागू करी गई है, कहीं ना कहीं उनको लेकर भी बहुत ध्यान देना जरूरी होगा, ताकि इस तरीके की स्थिति दिल्ली में और ज्यादा ना बढ़े, जितनी ज्यादा गंभीर श्रेणी में जो है दिल्ली का प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली सरकार ने तमाम जगहों पर स्मोक गन वगैरह, वाटर स्प्रिंकलिंग की मशीन जो है वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, ताकि हवा में जो प्रदूषण के कण है वो जमीन पर बैठ जाए और थोड़ा बहुत राहत दिल्ली में मिले। ये बात बिल्कुल सही है कि सुबह और शाम को देखा जाए तो आसमान में की चादर देखने को मिलती है, जो साफ तौर पे है कि पॉल्यूशन की चादर है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सुबह के बाद जैसे जैसे दोपहर होती है, कहीं ना कहीं ये स्मोक लेयर जो है थोड़ी बहुत कम होती नजर आती है। लेकिन शाम को एक बार फिर से ही उस तरीके की स्थिति बन जाती है। चिंताजनक सबब ये है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार को हर तरीके
प्रयास कर ही रही है, लेकिन किसी भी तरीके से पड़ोसी राज्यों का सहयोग नहीं मिल रहा है, के कारण दिल्ली में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आगे आने वाले समय में दिवाली का त्योहार है। कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जाती है कि दिवाली के बाद दिल्ली में इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति ना देखने को